हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि मैं कुछ सालों पहले, लगभग 2 साल पहले, मैं अपने चैनल्स पे एक वीडियो बनाया था कि भाई ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा, इसको लगभग 51,290 लोग देख चुके हैं और मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख के सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, लगभग हम उम्मीद 90% लोग ये वीडियो को देख के क्या है सेटिस्फाइड हैं। अपर आई बटन में दिख रहा होगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख के इस वीडियो को सेटिस्फाइड हो सकते हैं। क्या सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि बहुत लोगों को मन में होते रहता है कि क्या ओबीसी वालों को जनरल से फॉर्म भरना चाहिए क्या। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आदमी का कास्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। मैरिज सिस्टम में आप जानते हैं, जो मैरिज सिस्टम में ये सिस्टम अगर ऐसा कहता है कि कोई सी भी अगर आपके भाई बहन जो भी आपके रिलेटिव का शादी हुआ होगा, तो जो लेडी होंगी, लेडी का हमेशा कास्ट सर्टिफिकेट उसके अपने घर से बनता है जहाँ उनका जन्म हुआ है। ठीक है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो उनके घर से होता है, क्योंकि कास्ट किसी की भी चीज़ का फादर से डिसाइड होता है, ना कि मदर से डिसाइड होता है। ठीक है, तो अगर लड़की का शादी भी हो जाता है ना, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट का जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो कास्ट सर्टिफिकेट उसके उसके घर से ही बनाना पड़ेगा जहाँ उसका जन्म हुआ होगा। तो जो लोग जनरल है, हमेशा जनरल मतलब कास्ट कभी भी आपका चेंज नहीं होता है। आप जनरल से फॉर्म भरेंगे, ठीक है, आप भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं भर सकते। आपका मन करेगा कि मान लीजिए आप ओबीसी नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ओबीसी से भरेंगे फॉर्म तो आपको ओबीसी बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ओबीसी नहीं बनवाना चाहते हैं, ठीक है, और ओबीसी का कोई लाभ नहीं लेना चाहते हैं, तब आप जनरल से फॉर्म भरिए। अब आप ये नहीं सोचिए कि हमको वो कहाँ रखेगा। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी से आप फॉर्म भरिए, जहाँ पे आप सूटेबल होइएगा नंबर के हिसाब से, वहाँ पे अपने आप आपको रख लिया जाएगा। ठीक है, आप देखिए ओबीसी को ऐसा नहीं है। ओबीसी को क्या होता है, इनकम के आधार पर आरक्षण दिया गया है। अगर इनकम आपका 8 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो जब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि आप ओबीसी की जगह जनरल में भर दीजिए, आपका 10 लाख इनकम हो गया तो तब भी आप ओबीसी ही भरिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बता रखा है ना कि इसमें इसको 8 लाख का क्राइटेरिया डिजाइन करने के लिए उन्होंने एक बात कहता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, तो 8 लाख से अगर आप ऊपर हो गया आपका इनकम तो आप क्रीमी लेयर कहलाइएगा, मतलब कि आप तो ओबीसी हैं लेकिन आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। 8 लाख से अगर आपका नीचे इनकम हो गया तो आप ओबीसी हैं लेकिन आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो छोटी छोटी और बातें वो इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज मैं 2 साल बाद एक नया वीडियो बना रहा हूँ, जो नीचे हमको क्या होता है ना, कमेंट सेक्शन में देखिए कितना लगभग क्वेश्चन है, 287 कमेंट है। तो इसी में 90% लोग लगभग सेटिस्फाइड हैं। मैं एनालिसिस करता हूं तो देखता हूं, और अभी भी लगभग डेली इस वीडियो को 200 लोगों के आसपास डेली देखते हैं। ठीक है, 200 लोग तो लगभग डेली देखते ही हैं, ऑन एन एवरेज 200। मान लीजिए ये इतना वीडियो लगभग अभी भी 200 डेली, डेली 200 नहीं होते, मतलब 1-2 दिन मिला के 200 लोग इसको देखते ही हैं डेली। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे मैं इसका देखते रहता हूँ हमेशा। तो मैं यहाँ पे सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर कर दिया था। तो आइए आज मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो देखिए, आपको फॉर्म कहाँ भरना नहीं भरना, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या होना है, बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, समझे। आपको सीधा सीधा आपको देखिए क्या है ना कि सरकार ने ओबीसी में आरक्षण आपको देना है कि नहीं देना है वो डिसाइड करता है। ये क्राइटेरिया कभी कभी चेंज होते रहता है। तो अभी क्राइटेरिया कितना है, 8 लाख। अगर आपके फैमिली का कंबाइंड इनकम, फादर मदर जो भी आपके फैमिली में आते हैं सबको मिला के अगर कंबाइंड इनकम 8 लाख रुपया है, ठीक है, 8 लाख ही लिख देते हैं ना, सीधा हटाओ, इतना कन्फ्यूज़न है। 8 लाख अगर आपका है, अब इससे आप ऊपर आते हैं, इससे नीचे आते हैं, तो देखिए 8 लाख से जब नीचे मिलेंगे तो आरक्षण आपको मिलेगा, आप ओबीसी में रहेंगे आपको आरक्षण मिलेगा। 8 लाख से आप ऊपर रहेंगे तो आप ओबीसी में कहलाएंगे लेकिन आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 8 लाख से ऊपर चले गए तो आप क्रीमी लेयर कहलाइएगा कि हमारे हम अब पैसा हमारे ऊपर ज़्यादा हो गया तो हम अब क्रीमी लेयर में आ गए हैं। क्या आ गया है, क्रीमी लेयर में आ गए हैं। 8 लाख से आप जब नीचे रहिएगा तो आप अभी क्या क्रीमी लेयर में नहीं गए हैं, तो आप नॉन क्रीमी लेयर कहलाइएगा। तो जब कभी भी आप फॉर्म भरते होंगे तो आपसे पूछता होगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो अगर आप जनरल से हैं तो आप हमेशा जनरल से फॉर्म भरिए, अगर आप ओबीसी से हैं तो हमेशा आप ओबीसी से ही फॉर्म भरिए। ऐसा नहीं है कि आप जनरल में चले जाइए। हाँ, ये क्राइटेरिया हो सकता है कि अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैं या भविष्य में आप नहीं जमा कर पाइएगा तो आप जनरल से फॉर्म भर दीजिए, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। बाद में सिलेक्शन के टाइम जब आपने वहाँ पे ओबीसी शुरू में लगाया ही नहीं था तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में भी नहीं खोजा जाएगा। अब दूसरा डाउट,
ऐसा होता है कि बहुत बच्चे यही कहते हैं कि सर मैं ओबीसी का था लेकिन मैं जनरल से फॉर्म भर दिया हूँ, अब बाद में कुछ हो सकता है क्या? तो नहीं, बाद में कुछ नहीं हो सकता। जिससे आपने एक बार फॉर्म भर दिया वो भर दिया। दूसरी बात, बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैं ओबीसी से हूँ लेकिन ओबीसी फॉर्म भरते समय भरा भी था और जनरल में सेलेक्ट हो गया हूँ, तो जनरल में सेलेक्ट हो गया हूँ तो अब मैं ओबीसी का सर्टिफिकेट क्यों दूंगा? नहीं, जब आप जनरल से सेलेक्ट हो गए लेकिन जब आप फॉर्म भरते समय ओबीसी भरे थे तो आपको ओबीसी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम लेके जाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में सेलेक्ट क्यों ना हुए हो। जो आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन सर्टिफिकेट है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वो तो आप दिखाइएगा ना उनको, ठीक है? क्योंकि वो भविष्य में आपके पूरे सर्विस पीरियड में ही काउंट होगा कि आप किस में आते हैं, आपका श्रेणी ओबीसी है, ठीक है? जब सर्विस बुक आपकी बनेगी उसमें भी लिखी जाएगी कि आप किस श्रेणी से आते हैं, ओबीसी श्रेणी से आते हैं, आपका सिलेक्शन जनरल से हुआ है, ये अलग बात है। क्योंकि बाद में बहुत सा चीज़ डिसाइड होता है, प्रमोशन, ये सब बहुत का कुछ होता है, इसमें भी क्या होता है, कुछ पेच रहता है, तो वो डिसाइड कैसे करेंगे कि आप कहाँ से आते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ों के लिए क्या है कि अभी आरक्षण ओबीसी को वहाँ पे कोई है नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रमोशन में कोई आरक्षण है, लेकिन ये सब चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी बात ध्यान रखनी है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप कट ऑफ कभी ज़्यादा चल जाता है कभी कम चल जाता है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रखा हूँ। तो आप ये जब वीडियो देखिएगा दोस्तों तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कट ऑफ ज़्यादा कम क्यों होता है। इसके लिए आप बहुत परेशान ना हो, इसका वीडियो मैं आई बटन में ऊपर दे दिया हूँ, ठीक है? अभी आपके मन में और कोई अगर डाउट होगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं नीचे, ठीक है? ये छोटा सा मैक्सिमम डाउट यही आता है मैक्सिमम लोगों का कि मैं फॉर्म कहाँ से भरूँ। तो मैं एक ओवरऑल फिर से एक ओवरव्यू बता दिया हूँ, और बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में ना पड़े कि कौन कहाँ जाता है नहीं जाता है। आप अपना तैयारी प्रिपरेशन करें, प्रिपरेशन आपका अगर रहेगा तो जॉब आपकी होगी ही होगी, ठीक है? जॉब जितनी भी सीट आती है उसमें जॉब होगी होगी। जैसे कि आप खुद ही देख लीजिए ना, आपके सर्कल में मान लो 50 मित्र होंगे, तो 50 मित्र में 5 लोगों की तो जॉब हुई होगी ना। तो एक सेकंड, तो ये 5 लोग देख लीजिए कि आपसे क्या बेहतर कर रहे थे, दशहरा पे घर जा रहे थे कि नहीं, दिवाली पे घर जा रहे थे कि नहीं, होली पे घर जा रहे थे कि नहीं, मोबाइल चला रहे थे कि नहीं, ठीक है? सबसे हमारे हिसाब से जॉब लेने का एक और एक बहुत ही क्रीम तरीका है कि जो आपका 11 नंबर का गाड़ी है, यानी कि जो पैर है ना, इसको आप रोकना सीख जाइए। पैर अगर आप रोकना सीख जाइएगा कि आप तो जॉब के एक स्टेप से ज़्यादा ही आप 50% क्वालिफाई कर जाइएगा इसमें। क्योंकि पैर रोकना का मतलब आप ज़्यादा इधर उधर नहीं कीजिएगा तो आप बैठ के क्या कीजिएगा, पढ़ाई ही कीजिएगा ना। तो पैर अगर आपको रोकना आ गया तो आप जॉब के लिए पहला स्टेप पार कर चुके हैं। जैसे कि बहुत लोग आजकल लाइब्रेरी जाते हैं, तो लाइब्रेरी में जाके क्या करते हैं, मान लो 8 घंटा बैठे रहते हैं। अरे तो 8 घंटा में मान लो कि वहीं सिर रख के सो जाएंगे, लेकिन कम से कम 4 आवर तो पढ़ेंगे ना घर में, तो वो भी नहीं पढ़ पाते हैं, है कि नहीं? 6 आवर तो कम से कम पढ़ेंगे ना। ऐसा नहीं है कि 8 आवर पढ़ेंगे, मान लो 2 आवर वहाँ सोएंगे, 1 आवर मोबाइल भी चला लेंगे, लेकिन तब भी तो 5 आवर पढ़ेंगे ना। और 5 आवर डेली का प्रोडक्टिविटी है ना, पैर तो वो अपना रोक के रखा है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बात आपको याद रखनी है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। और अभी मैं एक्टिव हूँ, तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हैं ना, मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि कैसा क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।